प्रिय मित्रों, स्वयं साक्षात संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज का ये उपाय है। ये उपाय करने वाले जातक जीवन से निर्धनता, दरिद्रता, अनैश्वर्य वो सब उनके घर से, उनके जीवन से चला जाता है और फिर वापस नहीं आता। इस उपाय को करने वाला जातक हनुमान जी की विशेष कृपा को प्राप्त करता है और न केवल वो बल्कि उसकी संतान और संतान की भी संतान अर्थात आने वाली नस्लें वो भी इस उपाय से लाभान्वित होती हैं। यदि कोई जातक इसको पकड़ करके कर ले तो वो बहुत ज्यादा अपने आप को सारे दोषों से ऊपर उबार कर ले आएगा। घर के अंदर उसके जीवन में, उसकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष विद्यमान हो, स्वयं साक्षात हनुमान जी महाराज उन सारे दोषों का शमन करके उसको बिल्कुल निर्दोष कर देते हैं और किसी भी प्रकार का दोष उसके जीवन में, उसके घर परिवार में फिर नहीं रह पाता। प्रिय मित्रों, अष्टमेश, कुंडली का अष्टमेश यदि वक्री होकर के कहीं पर भी बैठ जाए या अष्टम भाव में कोई ग्रह वक्री होकर के बैठ जाए, अष्टम भाव में कोई ग्रह ऐसा बैठ जाए जो शत्रु क्षेत्री हो, असंगत हो, या फिर आपके लाभेश 6, 8, 12 में बैठ जाए, नीच होकर के बैठ जाए, पाप ग्रहों के साथ युति करके बैठ जाए, या फिर आपके धनेश इन 6, 8, 12 में को बैठ जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या योग बनते हैं। नंबर 1 बनता है मित्रों सदा ऋणग्रस्त योग, यानी ऐसा जातक सदा कर्ज में रहता है, पूरा जीवन उसका कर्ज में, संघर्ष में निकलता है। एक कर्ज चुकता नहीं, दूसरा कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। प्रिय मित्रों, धनहीन योग और धन बाधा योग, ये दोनों योग भी उसके बनते हैं। इसके अतिरिक्त पितृ की जो भी संपत्ति है वो उसको ना प्राप्त होने का योग भी बनता है, भिक्षुक योग भी बनता है, दरिद्र योग बनता है, महादरिद्र योग, शकट योग आदि योग का निर्माण होता है। प्रायः लोगों को या तो पता नहीं होता या उनको कोई ये चीज बतलाता नहीं और अन्य तरह की चीजें कर करके ऐसा जातक परेशान हो जाता है और फिर वो उसका जो विश्वास है वो फिर उठने लगता है और मन में तरह तरह के विचार आते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा, जीवन में कुछ हम नहीं कर पाएंगे और इसी तरह से हम खुद को घुटता हुआ जीवित रख पाएंगे। जबकि यदि इन योगों के शमन का उपाय कर लिया जाए और शास्त्रोक्त विधि के साथ किया जाए, सही तरह से किया जाए, नियमों का पालन करते हुए, तो इन खराब योगों का शमन निश्चित हो जाता है। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। प्रिय मित्रों, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी सीताराम जी महाराज और उनके अनन्य भक्त श्रोमणी हनुमान जी महाराज, संकट मोचन पवन पुत्र, आप और आपके परिवार में सदा मंगलकारी स्थिति का निर्माण करें और आपके जीवन से अमंगल का नाश कर दें। मित्रों, सदैव ही मंगल हो, यही प्रार्थना प्रभु से सदैव करते हैं और जगत का कल्याण हो, इसमें ही हम सबका कल्याण सदैव निहित होता है, क्योंकि हम सब इस जगत में ही तो रहते हैं। अब बात करते हैं मित्रों, किस प्रकार से धन योग का निर्माण किया जाए, जो कुंडली में तो है ही नहीं, उसके अपोजिट धनहीन योग किसी भी प्रकार का है। तो बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत प्रेम और श्रद्धा के साथ, अटूट आस्था और विश्वास प्रभु के ऊपर रखते हुए इस उपाय को कीजिए। ये उपाय आपकी कुंडली के धनहीन योग का शमन करेगा,
आपके दशम भाव कर्म भाव को जागृत करेगा, आपके धनेश और लाभेश को भी निर्दोष कर देगा और लक्ष्मी नारायण योग आपके जीवन में को बना देगा। और हनुमान जी इसके माध्यम हैं। जैसे कि प्रभु सीताराम जी के काम, जीवन के जितने भी उनके संकटपूर्ण स्थिति वाले काम थे, तो उसमें प्रभु ने उनकी सहायता की। उनके बगैर तो उनके काम फिर संभव हो नहीं पाते। राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो मित्रों, यहां पर भी लक्ष्मी नारायण की कृपा पाने के लिए, धनहीन योग का शमन करने के लिए और धन योग का निर्माण करने के लिए, जीवन से दरिद्रता मिटाने के लिए इस क्रिया विधि को कीजिए और हनुमान जी की कृपा निश्चित आएगी। प्रिय मित्रों, करना क्या है? आपको 11 मंगलवार इस क्रिया को करना है। देखिए, पूरी कर लीजिएगा और श्रद्धा भाव के साथ। आपको सूजी का हलवा थोड़ा सा चाहे बनवा लीजिए, अधिक बनवाते हैं आपकी श्रद्धा है मित्रों, लेकिन कम से कम 100 ग्राम सूजी का हलवा तो बनना चाहिए। अच्छे से देसी घी डाल करके भून करके और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, या आप पका हुआ दूध भी डाल सकते हैं, किंतु दूध झूठा नहीं होना चाहिए, अर्थात उस दूध का प्रयोग घर में नहीं किया होना चाहिए। किसी चीज में भी, चाय आदि बनाने में भी, चाहे भले ही आप थैली ले आइए लेकिन उसको हटा लीजिए, हटा हुआ डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा दूध उसमें पड़ना है और सूजी का हलवा जैसे बनाती हैं हमारी माताएं बहनें, वैसे ही बनना है। चीनी आदि डाल करके, पानी आदि डाल करके, देसी घी का प्रयोग करके उस हलवे को ले जा करके आप हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को उनका भोग लगवाइए दिन के समय, और वहीं खड़े होकर के बच्चों को वो बांटिए। बस अधिक से अधिक बच्चों को बांट दीजिए, थोड़ा सा बचा के अपने घर ला करके अपने घर के सभी मेंबर उस प्रसाद को हाथ जोड़कर पाएंगे। लक्ष्मी नारायण की कृपा निश्चित रूप से आपके परिवार पर होगी। एक मंगलवार कीजिए, दूसरे मंगलवार तक धन संबंधी समस्याओं का समाधान निश्चित होगा, संकेत मिलेंगे और रास्ते खुलेंगे। रोजी रोजगार ठप है तो वो चलने लगता है। अधिक से अधिक मात्रा में धन प्राप्ति के रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे। हनुमान जी की विशेष अनुकंपा आती है। बस मित्रों, सावधानी यही रखना, किसी प्रकार से भी खराब चीजों का भक्षण नहीं करना है। माता पिता की सेवा परम धर्म है। गाय माता की सेवा में जो भी हो जाए वो करते रहिए। मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी लाभ पा सकें। प्रिय मित्रों, अन्य लोगों को लाभ मिलेगा, आप भी पुण्य अंश के भागी अवश्य होंगे। जय श्री राम।